1583 जगह भानगढ़, राजस्थान। आज जो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको हिला के रख दे। क्या वाकई में ये भूतिया या हॉन्टेड है? आखिर सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले यहाँ पर जाने क्यों नहीं दिया जाता? क्या वाकई में इसे श्राप लगा था? क्यों नहीं है यहाँ एक भी घर की या दुकान की छत? और क्या ये वाकई में सुरंग है? और ये तीसरी मंजिल पर कैसी संरचना? चलिए जानते हैं इन सब बातों का जवाब और इसके इतिहास को। ये है मुख्य दरवाज़ा भानगढ़ किले में प्रवेश करने का। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये मेन दरवाजे से एंट्री और यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। ये है इस भानगढ़ किले का मैप जो कि कई किलोमीटर लंबा है। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों 90 किलोमीटर दूर अलवर से और जयपुर से वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉरर प्लेस पर पहुंच चुका हूं जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ का निर्माण भगवान दास ने 1583 में करवाया और भगवान दास के बेटे मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, उनके भाई माधो सिंह ने इसे अपना रिहायशी बना लिया, यानी गद्दी पर बैठ गए। आप इधर जब एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इधर आपको कुछ पुरानी हवेलियों के अवशेष नज़र आ रहे हैं। ये यानी कि आज से 450 साल पुराने अवशेष हैं ये। जब ये भानगढ़ शहर बसा, जब ये भानगढ़ का किला बसाएगा, तब के अवशेष हैं ये। इधर आप देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ तो भी यहाँ भी आपको कुछ अवशेष दिखाई देंगे और ये अवशेष पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। धीरे धीरे आप चलते जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे अवशेष जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि भगवंत दास के पुत्र थे मान सिंह, और मान सिंह, राजा मान सिंह को कौन नहीं जानता, जयपुर के राजा को। उनके बेटे थे माधो सिंह। माधो सिंह उन्होंने भानगढ़ पर अपना शासन किया। तब जब वो पहले दिन यहाँ भानगढ़ आए थे 1583, तब उनको यहाँ पहले दिन ही इतना डर लगा कि वो वापस आमेर चले गए और वहाँ से इस रियासत को चलाने लगे। फिर उनके बेटे हुए छत्र सिंह। छत्र सिंह ने भी यहाँ पर शासन किया, वो भी आमेर से ही चलाते थे इस जगह को। और उनके बेटे अजब सिंह, अजबगढ़ को बनाया, जहाँ अजबगढ़ का किला भी उनके नाम से बना हुआ है। तो इस तरह का इतिहास जो यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही रोमांचक कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड है, तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे आगे चल के। अभी चल रहे हैं ना, धीरे धीरे आगे चल के बोलूँगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि यहाँ भी जितने भी आप अवशेष देख रहे हैं, वहाँ किसी भी घर या कक्ष की या हवेली की छत नहीं है। अगर छत कभी थी तो वो तहस नहस हो गई है श्राप के कारण। ऐसा बताते हैं कि यहाँ इस जगह को श्राप लगा था। अब देखिए वहाँ पे, उधर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे हवेली नज़र आएगी जो 2 मंजिला है, लेकिन उसकी भी छत नहीं है। तो इस चीज़ का मैं खुलासा कर देता हूँ कि जब हम प्राचीन समय में मकान बनाते थे तो उनको इस तरीके से बनाया जाता था कि कम से कम नहीं तो 150 से 200 साल वो चले। और आज जब मकान बनाया जाता है तो उसकी उम्र सिर्फ 50 या 60 साल होती है। तो ये तो 450 साल पुरानी है। तो धीरे धीरे वो ढह गई और लोगों ने इसे श्राप का नाम दे दिया। इस साइड पे लिखा हुआ है कि यहाँ 5 मंदिर है, लेकिन आपको एक पते की बात बताता हूँ, यहाँ 5 नहीं 9 मंदिर है, जिनमें से 4 तो ढह गए और सिर्फ एक में मूर्ति बची है। तो दोस्तों यहाँ जो थोड़ी सी दूरी पर चलोगे 100-200 मीटर, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये प्राचीन बाज़ार, जिसे चूड़ी बाज़ार बोला जाता था। यहाँ श्रृंगार के सामान मिला करते थे रानियों के। तो एक्चुअल में ऐसी यहाँ पे बहुत सारे मकबरे, हवेलियाँ और शाही छतरियाँ यहाँ पर विराजमान है। लेकिन आप देखोगे इनमें से किसी सिंगल मकान की कोई भी छत मौजूद नहीं है। इस भानगढ़ के किले में 5 दरवाजे हैं और 5 दरवाजे उत्तर से दक्षिण की ओर बने हुए हैं, जिनमें से अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली द्वार, हनुमान और फूलवारी गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि तो अब देखो, आपको मैं यहाँ से एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी क्या है इस बाज़ार से रिलेटेड, इस जगह के श्रापित होने से रिलेटेड। यहाँ पर रानी रत्नावती थी,
जो कि बहुत सुंदर थी और उनका स्वयंवर चला था। लेकिन इस भानगढ़ के एरिया में, इस भानगढ़ के प्रजा में रहते थे तांत्रिक सिंधिया, और वो किसी भी तरह से रत्ना देवी को हासिल करना चाहते थे। जब उनकी सखी रत्ना देवी की इसी बाजार से श्रृंगार के लिए तेल लेने आई, तो तांत्रिक ने उन्हें देख लिया और उस तेल पर सम्मोहित मंत्र पढ़ दिया। लेकिन जैसे ही तेल वो रानी को दिया गया तो रानी के हाथ से वो छटक गया और एक चट्टान पे जा गिरा। जब उस चट्टान पे तेल गिरा तो वो चट्टान उठकर उस तांत्रिक पर जा गिरी, और तांत्रिक मरते अंतिम सांस में बोला कि रत्ना देवी तेरा सर्वनाश हो जाएगा और ये जगह पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाएगी। शायद यही एक कारण मानते हैं कि इस जगह पर कुछ भी नहीं बचा है शेष। तो ये जो कहानी थी ये किदवंती है, एक मिथ्या है, क्योंकि इतिहास में रत्ना देवी नाम की कोई महारानी का नाम ही दर्ज नहीं है। तो बस ये बनती चली गई और लोग इस पे यकीन करते चले गए, और देखने में भी कुछ ऐसा हुआ कि सूट बैठ गया तो लोग मानने लग गए इस चीज़ को। भाई ये देखो, एक और हमको लगभग 500 मीटर आने के बाद एक हवेली नज़र आई है सामने, जिसकी मतलब दिखता है यहाँ से कि 3 मंजिल की तो ये रही है, लेकिन किसी की सिंगल एक छत नहीं है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो इसे आप इसको देखते ही एक चीज़ लगती है कि वाकई में ये जगह श्रापित रही है, क्योंकि इसको आप ना देखोगे ना, तो अगर नहीं भी देखा है और पहली बार भी देखोगे तो आप यही बोलोगे कि ऐसा मतलब इतना तो सर्वनाश नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक बाज़ार की एक दुकान है, जिसकी अभी छोटी सी छत बची हुई है ना, इनिशियली स्टार्टिंग। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको किसी तरह का कोई लैंटर नहीं मिलेगा। उस ज़माने की 450 साल पुरानी आज भी कला जो है थोड़ा सा नमूना बचा हुआ है। और इसके बगल में से देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने ये बताती है कि ये अवश्य 2 मंजिल की रही होगी शॉप या दुकान, लेकिन आज कुछ नहीं है यहाँ पर। तो भाई ये जो देख रहे हैं आप, ये जा रहा है रास्ता गोपीनाथ जी के मंदिर के लिए, लेकिन इस रास्ते पर कोई हमें जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ सामने दूर देखेंगे तो आपको मंदिर नज़र आएगा, जो कि हर दिशा में बसे हुए हैं ऐसे 5 मंदिर, जो कि नागौर शैली के बने हुए हैं। तो अभी हम नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि हम 2 हैं और कुछ ना हो जाए, इसलिए हम सीधे ही बढ़ रहे हैं, ताकि जहाँ सारी जनता जा रही है। भाई इस पेड़ को देखिए आप एक बार ध्यान से, कि किस तरीके से इस पेड़ की जो जटाएं हैं वो जो अवशेष रहे हैं जो घर के, उसके ऊपर आ चुकी हैं नीचे तक। इसके पीछे आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि ये किसी छत के ऊपर ये बरगद का पेड़ उगा और इतना विशाल बन गया है। भाई ये लगभग 500 साल पुराना पेड़ नज़र आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5 दरवाज़ों में से पहला दरवाज़ा जो हनुमान दरवाज़ा था, हम उससे घुस लिए थे। अब ये आ जाता है अजमेरी गेट, जो कि जयपुर की तर्ज पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इस दरवाजे के 3 प्रवेश द्वार हैं और फिलहाल अभी बीच का ही प्रवेश द्वार ओपन हुआ पड़ा है, तो इसमें से चलते हैं अपन। इसमें जैसे ही प्रवेश करोगे ना आप, तो सीधे हाथ की तरफ आपको वो प्राचीन मंदिर नज़र आएगा केशव राय जी का, जो कि वाकई में आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई ये वाकई में प्राचीन दरबार है। इधर से दिखा देना। गोपीनाथ टेम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गोपीनाथ जी का मंदिर ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब देखेंगे आप सामने की तरफ, देखो आपको वापस से एक हवेली नज़र आएगी, ठीक है, और वो भी पूरी तरीके से खंडित, सिर्फ एक ही मंजिल बची है। तो आज इस गोपीनाथ जी के मंदिर चलते हैं। जो आप ये पत्थर देखोगे, आप ये पत्थर आज के नहीं है, ये संगमरमर के पत्थर जो कि बरसों पुराने हैं। करण अर्जुन मूवी का है। भाई देखो गोपीनाथ जी मंदिर के यहाँ पे, ये देखो ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक पैर का निशान है, दिख रहा है साफ आपको।
तो ये क्या है आप, और ये पैर नॉर्मल पैर भी नहीं लग रहा है हमें, एक बहुत बड़ा पैर का निशान लग रहा है, जिसकी मतलब ऐसा लगता है कि लगभग नहीं तो भाई उसका कोई 12-13 नंबर का पैर है ये, जिसका उसे पंजा पड़ा है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका समय समय पर मरम्मत कार्य चलता रहता है। तो यहाँ पर प्लास्टर किया गया और उस समय किसी टूरिस्ट का यहाँ पैर पड़ गया और शायद वो फंस गया हो, इसलिए थोड़ा चौड़ा भी हो गया, पर लोगों ने तो इसको भी एक ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिया। मंदिर के अंदर वो मूर्ति नहीं है जो हुआ करती थी, कहाँ गई यहाँ से, किधर गई, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो आप नक्काशी देख रहे हो आप इस तरीके की, यहाँ पर ये सारी नागौर शैली की नक्काशियाँ हैं जो कि आज से लगभग आपको 450 साल पहले ली जाती हैं। उसके बाद इसमें प्रवेश करके देखो, ऊपर गुंबद को देखो, ये गुंबद जो है इसमें आपको देखो बिना पेन पेंसिल के, उस समय छेनी हथियार नहीं होते थे, किस तरीके से बनाए गए। ऐसे ही ये वाला गुंबद देखिए, इसमें हर दिशा में आपको 15 मूर्तियां नजर आएंगी जो कि हर देवताओं को रिप्रेजेंट कर रही है। 15 मूर्तियां। इस मंदिर को बनाने में पता नहीं कितना तो समय लगा होगा। ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली हवन कुंड, हवन यज्ञ, जहाँ पे धाना बोला जाता है जिस चीज़ को। और इधर थोड़ा सा आगे आके देखते हैं तो ये पत्थर देखिए, ब्लू कलर का पत्थर है। ये जो है ब्लू स्टोन बोलते हैं इसे, संगमरमर नहीं है, संगमरमर ऐसा होता है लेकिन ब्लू स्टोन है। उधर यहाँ पे मूर्तियाँ देखिए, आज भी मतलब हालांकि ये खंडित हो चुकी है लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उस टाइम की कलाकृति को दर्शाती है। इधर ये मूर्तियाँ देखो आप, ये वाली, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये बैठे हुए हैं, खंडित कर दी गई पर। ये हमारे गणेश जी हैं, आप देखेंगे तो इनका भी हाथ जो है खंडित कर दिए होंगे पूरी तरीके से। एक मंदिर के एक आले को बनवाना अपने आप में कला थी। ये भाई अमेजिंग आर्ट वर्क था। इस पे आप जो ये ऊपर पत्थर देख रहे हैं ये येलो स्टोन है, संगमरमर नहीं है, येलो स्टोन है। चलिए आप चलते हैं भाई मेन किले की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक दृश्य दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा जो सभा थी वो यहीं रहती थी। 10,000 लोग के आसपास यहाँ पे मताए जाते थे उनकी प्रजा में। सामने वो देखिए, वहाँ पे सामने आपको देखेंगे तो वहाँ पे एक हवेली नज़र आती है जो कि अब ख़त्म है। ये एक मकबरा है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सोमेश्वर टेम्पल है, और वो सामने महल जहाँ राजा रानी रहा करते थे। चलिए भाई, तो भाई अब चलते हैं महल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा जो छतरी है, शाही जो छतरी है वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उस समय की। आ जाइए। ये है शाही छतरियाँ। दिनेश पीछे से लीजिए को। तो भाई ये है वो शाही छतरी, और इसके चारों तरफ देखो आपको एक पूरी बाउंड्री नज़र आएगी। ठीक है, बहुत सारे आले नज़र आते हैं, दिन में जाके रोशनी के लिए बनाए गए। ये छतरी किसकी है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो पत्थर देख रहे हैं आप ये येलो स्टोन है। और ऊपर देखिए गुंबद बाल, हालांकि ये जैसे बाबा लिखा हुआ है पत्थर पे, तो हो सकते हैं किसी बाबा की हो। थोड़ा सा इसके पीछे आते हैं अपन, ये देखो आर्कियोलॉजिकल अभी भी पुरातन चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके तरफ पीछे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको
इस तरीके से एक छोटा सा मंदिर नज़र आता है जो कि अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ये बीच में बहुत गहरा नज़र आता है। अंदर न जाने कितना अंदर है, ये बहुत ही अंदर है। देखो, इसको देखेंगे तो कभी लगता है कि शायद ये पानी का टांका रहा हो, यहाँ पे बीचों बीच ये नहाने का स्थान रहा हो कि यहाँ पे लोग नहा के फिर इस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। ये कलाकृति देखिए आप, अभी भी स्टिल दर्शाती हैं कि कितनी साल पुरानी है। और एक चीज़ मैं आपको खास दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो, ये ना देखो बिना चूने पत्थर के डटा हुआ है बस ये पिलर, किसी तरीके का कोई चूना पत्थर यूज़ नहीं किया गया। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी होती थी उस समय। चलिए अब बढ़ते हैं महल की तरफ। तो भाई ये महल का रंगमंच कार्यक्रम का स्टेज दिख रहा है आपको। स्टेज ये है, ये जो है हेक्सागोनल शेप में है, बेंजिन शेप में है, 6 दीवारें हैं इसकी। और आप ध्यान से देखेंगे तो वो सामने वहाँ राजा महाराजा शायद बैठा करते थे, यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ करती थी। इस तरीके से ये उस समय का एक स्टेज हो गया। और यहाँ पूरी प्रजा इसके लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आएगा महल। दिनेश ये कुआं दिखे यार, देखा। तो दोस्तों अब हम महल के गेट की तरफ आ चुके हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पे पैलेस उस समय का, जो कभी 7 मंजिल का हुआ करता था, आज सिर्फ रह गई है तो 3 मंजिल। और कई जगह दर्ज है कि ये 4 मंजिल का हुआ करता था, लेकिन पुरातत्व विभाग के अनुसार तो 7 मंजिल। तो चलिए इस महल के दरवाजे पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे जो है ना इस जगह के बारे में लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। आ जाइए। और देखिए यहाँ पे ये छोटा सा सिपाही कक्ष जो कि उस समय बनाया गया था, एक छोटा सा सिपाही कक्ष जहाँ पे सिपाही आराम करते थे और पहरा देते थे। अब यहाँ से चढ़ाई हो जाती है इस महल के लिए सीढ़ियाँ, जो कि आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो भाई ये देखो, ये खुफिया रास्ता या सुरंग जिसका हमें पता नहीं कहाँ जाता है। जब हमने इस जगह को अंदर से देखा तो पता चला कि ये एक गुप्त कमरा था जिसमें सैनिक अंदर चले जाते थे और बाहर ये जो छेद देख रहे हैं आप, छिद्र, इसमें से अंदर से बाहर देखा करते थे कि कोई एक्टिविटी या कोई हमलावर तो नहीं आ रहा है, और जहाँ से वो चलाया करते थे हथियार। जो मेन रास्ता है महल का, उसी पे हम विराजमान चलायमान है। थोड़ा सा आगे जाके ये जगह आ जाती है और यहाँ पे आता है 15 फीट का विशाल दरवाज़ा। ये दरवाज़ा, हालांकि ये जो गेट हैं ये तो अभी के हैं, लेकिन ये विशाल दरवाज़ा जिसे रात को बंद कर दिया जाता है क्योंकि सूर्यास्त और सूर्य उदय के पहले यहाँ पर किसी को रुकना नहीं दिया जाता। आ जाइए। और बीचों बीच देखिए दरवाजे में किस तरीके से इसका जो रिनोवेशन हुआ है वो दिखाया गया। आ जाए। तो भाई यहाँ पे ये जो आप पत्थर देख रहे हैं बेसिकली इसी जगह के अवशेष हैं जो साइड में पड़े हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर जाने का भी रास्ता है जो कि बंद कर रखा है। और देखो यहाँ पे आके आपको मैं वो गुंबद दिखाता हूँ। मंदिर नहीं है, समझदार, देख लेते हैं। आ जाइए, इस गुंबद में चलते हैं, वो पता करते हैं आखिरकार ये है क्या। क्या कोई वॉचिंग टावर, सैनिक बुर्ज या फिर कोई मंदिर। ये देखिए, अंदर आने के बाद यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं और हमें यहाँ पे बहुत सारी चमगादड़ नज़र आ रही हैं, तो हम नहीं जा रहे हैं अंदर, ये ऊपर ही चढ़ रही हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। कुछ ना है, तो ऊपर जा रही है बस। ऊपर जा रही तो वहां तक कर देते कल्याणी है।
इधर को दरवाजा है, इधर को तो ऊपर और चलते हैं। पहली मंजिल तो कवर हो गई, दूसरी मंजिल पे चलते हैं। 3 मंजिल का बताया जाता है ये। और दूसरी मंजिल पर आपको सिर्फ हवादार झरोखे नजर आएंगे, जो कि 12 इधर बने हुए हैं, 4 इधर बने हुए हैं। तो ये दूसरा जो मंजिल है बेसिकली पूरा हवा महल बनाया गया है, पूरा का पूरा उस टाइम का। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें आपको दिखाता हूँ मैं वो जगह कि किस तरीके से ये अंदर से दिखाई पड़ता है। आ जाइए। हालांकि यहाँ बदबू आ रही है चमगादड़ की। ये देखिए, ये जो जगह है अवश्य पूजा की रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हर जगह आले हैं और ये हेक्सागोनल शेप है, लेकिन इसमें जो आले हैं वो 8 हैं। और यहाँ देखो छोटे छोटे हर जगह ये छोटे छोटे आले हैं। एक इधर ऐसे ही, एक इधर दिया हुआ है। दरवाजे पे देखो 3 आले। तो बेसिकली रोशनी के लिए दिए जाते थे, जहाँ दिए वगैरह जलाए जाते थे। तो यहाँ से पूरी प्रजा जो है दिखाई देती थी। और ये छोटे छोटे कमरे उस समय के। और यहाँ पे देखेंगे तो जो हम अभी जिस रास्ते से ऊपर चढ़े थे, ये वही रास्ता है जो उधर से उतर रहा था गुम्बद से। दिख गया आपको? तो ये वो रास्ता उतर रहा था। ऐसे इधर पीछे की तरफ आते हैं आप, तो पता नहीं इसको बनाने में ऐसी क्या गलतियाँ हो गई कि एकदम से भूतिया सी बन गई। और यहाँ पे देखिए इधर भी एक जो है होल दिया हुआ है, और पता नहीं कहाँ जाता है, पर बहुत बदबू आ रही है। ऊपर देखो राजा महाराजाओं की तरह राजपूताना शैली दिख रही है। यहाँ पे देखो ये शैली देखो, ये क्या शैली बनाई हुई है। इसमें से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक लंबा कक्ष नज़र आता है, जो कि अवश्य आपको जो नज़र आएगा वो ये है कि ये कक्ष राजा या रानी का हुआ करता था ऐसे। क्योंकि पहले के कक्ष लंबे हुए करते थे, चौड़ाई में उनकी कम होती थी, कि वॉकिंग के हिसाब से बनाए जाते थे वो। तो लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 फीट होती थी। आ जाइए, अब ऊपर चलते हैं 3री मंजिल पर। ये सबसे ऊपर वाली फ्लोर। तो यहाँ पे आ जाता है सबसे 3री मंजिल का एक स्विमिंग पूल, पानी का टांका बोल लीजिए या कुंड बोल लीजिए, जहाँ पर अवश्य रानी या राजा नहाया करते थे। और ऐसा बोला जाता है कि वो जो छतरी दिख रही है आपको, वो शाही छतरी, वो बोला जाता था कि शैतान की छतरी होती थी। शैतान वहाँ से नज़र रखता था रानी रत्नावती पे। अब ये बातें कितनी सही है कितनी गलत है तो हम नहीं जानते, पर ऐसा बोला जाता है। आइए थोड़ा सा उधर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि येलोस्टोन का काम जो है अभी भी बचा हुआ है, लेकिन छत जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जैसे ये जगह देखिए आप, ये आपको इतनी अच्छी जगह लगेगी, आपको लगेगा शायद ये कोई शाही कक्ष रहा होगा। और उसके बाद यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ जो यहीं पे एंड है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। और ये कला जो है ये नागौर शैली की कलाएं। आजा, अब चलते हैं अपन उस साइड। और हम यहाँ पे उस तरफ जाते हुए, यहाँ पे एक मंदिर है, एक ओपन एरिया आएगा और फिर एक मंदिर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये ओपन एरिया आ गया, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर छत हुआ करती थी, जो नहीं है, ये युद्धावास क्षेत्र हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे देखो सामने आपको एक मंदिर नज़र आएगा, ठीक है। वो मंदिर आज से कई हज़ारों साल पहले, कई 500 साल पहले ही दर्शाता है। एक इधर देखेंगे तो इधर छोटा सा मंदिर नज़र आता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे हर दिशा में मंदिर बनाए गए थे। इधर दिखा देता हूँ, ये देखिए। हालांकि यहाँ के लोगों ने
इधर वो कर रखा है, चोला टाइप का चढ़ा रखा है, एक स्थल बना रखा है, लेकिन है ये मंदिर। ऊपर देखिए, आप देखेंगे तो कला नज़र आएगी आपको। तो बना रहा हूँ। भाई ये देखो, ये जो जगह मैं खड़ा हूँ अभी, तीसरी मंजिल पर ही खड़ा हूँ, और यहाँ से देखो ये पूरी जगह का जब पानी इकट्ठा होता था इस जगह से जाता था, और ऐसे आप जब देखोगे यहाँ पे आके तो ये पानी यहाँ से नीचे उतरते हुए एक जगह जाके इकट्ठा होता था, ताकि बरसात के पानी को स्टोर किए के जा सके। अब ये गुफा कहाँ जा रही है ये आपको पानी का बहाव बता देगा, लेकिन इसमें आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी, क्योंकि ये कहीं पे रुक जाता है। तो काफ़ी मतलब जो भी कलाकृति रही है, जिसने भी इसे आर्किटेक्ट किया, जिसने भी इसे बनाया, गजब था। उस समय की मैं आपको एक छोटा सा कक्ष और उसके ऊपर एक ये बनी हुई पेंटिंग दिखाता हूँ। ये देख रहे, सुराही है होती है ये पानी की, और उस समय की एक छोटी सी जो संरचना है वो अभी भी बची हुई है। हालांकि ये कमरा और पता नहीं कितना बड़ा महल हुआ करता था ये, लेकिन ये जो आला आप देख रहे हैं ये मुग़ल कालीन आला है। ये भी मुग़ल कालीन आला तरीके से बना हुआ, मुग़ल तरीके से। कुछ जगह राजपूताना शैली देखने को मिली, ठीक है, और कुछ समय मुग़ल कालीन कला भी दिखी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जब मुग़ल साम्राज्य था तब भी ऐसे रहा। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म है, और यहाँ से दिखाई देता है पूरा भानगढ़, बहुत बड़ा भानगढ़। ऐसे आपको ना मंदिर दिखाता हूँ। वो गोपीनाथ जी का अपन ने देखा था, सोमेश्वर का अपन देखेंगे। एक वो मंदिर केशव राय जी, ठीक है, एक वो मंदिर मंगला देवी जी। देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये तो है केशव राय जी का मंदिर, और ये है मंगला देवी का मंदिर, ठीक है। और हालांकि हम इस जगह नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो थोड़ा सा डर है वहाँ पे। बाकी इसकी बाउंड्री वहाँ से पूरी वहाँ तक हुई पड़ी है, और ये देखिए पानी का कुंडा अभी तक वहाँ है। तो चलिए वहाँ चलते हैं सोमेश्वर मंदिर में। तो दोस्तों अब जो एक मंदिर बचा है लास्ट, वो है सोमेश्वर मंदिर, और इसमें अभी भी वो शिवलिंग है, और जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। आप देखते हैं अंदर क्या है। और ये जो आपको कुंड नज़र आ रहा है, इसकी गहराई किसी को नहीं पता कितनी है, पर इसमें जब से बना है तब से ही पानी है। इसमें लिखा भी हुआ है नेचुरल वाटर कुंड। तो भाई ये गजब ही है अपने आप में। देखिए भाई, इस कुंड में वहाँ से आता था, लेकिन वो बंद कर रखा है ये एरिया। ये दिनेश ये वाला एरिया बंद कर रखा है ना। और इसी कुंड का जो हिस्सा है वो कुछ आपको इस साइड भी नज़र आएगा। ये देखिए इस तरफ, ये कुंड का हिस्सा इस तरफ भी है। और यहाँ से ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये रास्ता देख रहे हैं, ये जा रहा है मंगला देवी मंदिर के लिए। तो अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी अपन सोमेश्वर मंदिर जाते हैं। यहाँ पे जो साइट है उसके अकॉर्डिंग लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सोमेश्वर मंदिर। आ जाइए। और यहाँ पे तो पुजारी जी भी हैं भाई। तो मैं इस सोमेश्वर मंदिर पहुंचा और वहां पुजारी जी से बात करी। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं यहाँ ना जाने कितनी बार रुक चुका हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा कि लोगों ने इसके बारे में बताया। लेकिन ये मंदिर बहुत प्राचीन था, तो इस बात का खंडन होता है कि ये जगह भूत या हॉन्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये देखो, ये है वो मंदिर 550 साल पुराना। और ये नंदी बाबा, ये है हमारे, ये मूसक गणेश जी की सवारी, ये पहली बार देखा है। नंदी बाबा तो होते ही हैं। और सामने ये जो आर्कियोलॉजिकल देख रहे हो, जो विशेषताएं देख रहे हैं कला की, वो नज़र आएंगी आपको। और ये हमारे शिवलिंग, बहुत प्राचीन शिवलिंग। भाई वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। कैसा लगा आपको भानगढ़ का ये दृश्य जानकर? राम राम से सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट मतलब डरावनी जगह का ही हॉरर प्लेस पर पहुंच चुका हूँ।